सीटेट सितंबर 2026 के लिए ईवीएस का ये क्लास जो है ये 8वां क्लास है और हम आज करेंगे एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको एमसीक्यू फॉर्म में होगा। और आप जान लीजिए कि सीटेट में 30 नंबर का ईवीएस पूछा जाता है जिसमें से 15 नंबर की सीडीपी और 15 नंबर का कंटेंट होता है। और इस कंटेंट में जो 15 नंबर का कंटेंट का जो सवाल आता है वो पूरा टोटली आता है एनसीईआरटी से। तो याद रखिए किसी भी चैनल से पढ़िए लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। डेली क्लास यूट्यूब पर आएगा 8 बजे शाम में और हमारे जो फेसबुक पेज है उस पर भी इसी टाइम में यानी कि 8:30 बजे आएगा यानी कि आधा घंटा बाद। तो फेसबुक पेज पर अगर आप हैं तो पेज को फॉलो करके शेयर कर दीजिए और जैसा कि अभी तक आप लोग कमेंट कर रहे हैं अच्छा अच्छा सा वैसे ही आगे भी करते रहिए। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे प्लेलिस्ट को देखिए तब जाकर के चैनल को जज कीजिए, ठीक है? क्योंकि ऐसे ही स्किप कर देना वीडियो कहीं से भी सही नहीं है। तो चलिए हम टाइम को डिले नहीं करते हुए सीधा सीधा टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप हमारे क्लास की स्ट्रेटेजी को जानते हैं कि सबसे पहले हम सारे सवाल को पढ़ लेते हैं, फिर हम एनसीईआरटी के बुक को पढ़ते हैं, फिर वापस सवाल पर आते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आज भी वही करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 के 6, 7, 8 चैप्टर को, 3 चैप्टर को करेंगे क्योंकि इन्हीं 3 चैप्टर से आज हम लोग ने पीपीटी बना रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पढ़ते हैं सवाल को, ध्यान से सुनिएगा। घड़सी शेयार पाया जाता है कहाँ? अल बिरूनी कहां से आया था? धड़की की मां की कहानी किस राज्य से संबंधित है? मृत सागर के 1 लीटर पानी में कितना लगभग नमक होता है? दांडी यात्रा कहां से कहां तक हुई थी? दांडी यात्रा कब हुई थी? इतना सवाल हो गया। अब 4 सवाल और सुन लीजिए। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? मलेरिया की दवाई किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? इनमें से किस रोग में आयरन की दवाई दी जाती है? आज क्लास थोड़ा शॉर्ट रहेगा। इनमें से किस वैज्ञानिक ने मच्छर के पेट के अंदर झांका और मलेरिया का पता लगाया? चलिए इस सवाल को पढ़ लिए। अब आइए हम लोग करते हैं एनसीईआरटी का बुक। तो चलिए बुक की तरफ चलते हैं। देखिए एनसीईआरटी में एक चैप्टर है बूंद बूंद दरिया दरिया, बूंद बूंद दरिया दरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को स्किप नहीं कीजिएगा। पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और सारी बात को नोट करते रहिए क्योंकि ये ऐसे ही पूछ लिया जाएगा जैसा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो बात है 650 साल पुरानी घड़सी सर, जो जैसलमेर राजस्थान के राजा थे घड़सी, उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम भी घड़सी सर बन गया। घड़सी सर एक तरह का जो है तालाब होता था जिसके चारों तरफ जो है लोग रहते थे ना। मीलों तक फैले इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह का बनाया गया था कि देखिए यही है घड़सी सर, है ना? घड़सी सर ये है ना, ये पूरा घड़सी सर है। पहले के जमाने में इस तरह से बनाया जाता था और इस तरह बनाया जाता था कि तब पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। जब भी वह लबालब भर जाता था और पानी तीसरे तालाब में चला जाता था, यानी कि जो तालाब का डिजाइन होता था कुछ इस तरह से होता था कि एक तालाब है, फिर इससे ठीक नीचे दूसरा तालाब और फिर तीसरा तालाब इससे नीचे। जब एक तालाब पूरा भर जाए तो दूसरे तालाब में पानी चल जाए, दूसरे से तीसरे तालाब में। इस तरह का जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में तालाब बना हुआ था। इसी को कहा गया घड़सी सार। घड़सी सार के आसपास जो है पूरा मकान कॉलोनी सब बसा रहता था और लोग इकट्ठे होते थे। वहां पर सारा तरह का एक्टिविटी भी होता था। ये हो गई घड़सी सार के बारे में। अब आइए यहाँ के घड़सी सार कुएं और यहाँ के पानी के मैनेजमेंट के बारे में जो अल-बिरूनी था वो क्या कहता है। तो अल-बिरूनी सबसे पहले कहां से आया था ये सवाल आता है, तो ये आया था उज्बेकिस्तान से। याद रहेगा बात, उज्बेकिस्तान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लो, ठीक है? अल-बिरूनी की नजर से 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया, उसका नाम था अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जिस देश से आया था उस देश का नाम था उज्बेकिस्तान। अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों की जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वो जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अल-बिरूनी उस समय तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। तो अल-बिरूनी कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान का। कहाँ आया था? भारत आया था। और उन तालाबों के बारे में क्या क्या लिखा सुनिए। तालाब के बारे में अल-बिरूनी कहते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने के माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े भारी पत्थर के लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरा बनाए जाते हैं। इन चबूतरे के बीच ऊपर से नीचे जाती है सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों को उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। उतरने का रास्ता अलग, चढ़ने का रास्ता अलग होता है ताकि कोई परेशानी नहीं हो। ऐसा तालाब बनाया जाता था पहले के जमाने में। अब तो तालाब को खत्म ही कर दिया गया। इसीलिए तो हमारे यहाँ जो है जो लेयर है वो भाग रहा है। लेयर भागने का मुख्य कारण है पथरीली और सीमेंट की चादर से बनी रोड और
कंक्रीट का घर, ये कारण है। ठीक है, या ये अल्बेरूनी से ही सवाल आता है, बाकी सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अगर डिटेल पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी का बुक उठा के पढ़ लेंगे। ठीक, देखिए ये बावली है, इसी तरह का सीढ़ी रहता था, चढ़ने चढ़ने का, ऐसे इधर से उधरते थे लोग, अब पानी लेते थे, फिर इसे ऐसे करके चढ़ जाते थे। तो ये जो है आपको बावली है ना। तो देखिए तुमने कभी बावड़ी देखा है, तो ये है बावड़ी, या ये बावड़ी है ना। इस तरह का डिजाइन रहता था, ज्यादातर राजस्थानी इलाकों में ये बनाया जाता था बावड़ी। बावड़ी धीरे धीरे जो है लगभग बंद हो गया। ठीक, कुएं या बावड़ी में पानी जमा होता था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब सवाल यहां से बनेगा, जरा सोचो 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा, तब भू, भूली बिसरी कब बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया, उसे जिंदा किया गया। मोहल्ले के लोगों ने फिर मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कचरा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। उसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही किया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और लोग जो है इस बावड़ी को फिर से भूल गए और फिर उसमें कचरा भर दिया और आसपास मकान बना लिया। तो इंसान का फितरत है कि जब तक जरूरत है तब तक आपको राजा समझेगा, जरूरत खत्म आप फकीर से भी बदतर हो गए। जैसे कि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं कि जब जरूरत रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यूट्यूब चैनल को, जैसी जरूरत खत्म हो गया, सीटेट का एग्जाम हो गया, तो अब इसको अनसब्सक्राइब करके जाते हैं। अरे भाई, तुम्हारा कुछ पैसा लगा सब्सक्राइब करने में, अब प्लस तुमने मुझसे फायदा भी तो उठाया, हमारे चैनल से पढ़ करके पास हुए और उसके बाद फिर अनसब्सक्राइब कर देते हो, क्या हद बात हो गई। ठीक इसी तरह से बावड़ी के जैसा, जरूरत पड़ा तो 200 ट्रक कचरा निकाल लिया, जरूरत खत्म भर दिया फिर से, हद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। इस चैप्टर से लगभग जो इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक, जो जो आता है वो पूछ, ये है, अरे ये सवाल ये आ सकता है, ये है बड़की माई, ये है दड़की माई। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के गांव में रहती है। तो ये सवाल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी हम सवाल पढ़े भी थे, दड़की माई कहाँ के रहने वाली थी, अलवर जिले से। और इस गांव के औरतों का पूरा समय घर के कामों, जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवर के लिए कुएं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मी में कुएं की भी सूख जाते, गांव छोड़ना पड़ता था। दड़की माई ने पहल किया, लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के बारे में चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज्यादा दूध मिलने लगा। तो ये दड़की माई जो है बूढ़ी सी होकर के इतना काम की। ठीक है, और आप लोग जवान होकर के एक सीटेट पास नहीं कर रहे हो, एक एक नंबर से रह जा रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, इसलिए रह जा रहे हो एक एक नंबर से, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है ये तो सब लोग बता देता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये कोई नहीं बताता है। तो याद रखिए, आपको कोई भी ऐसी बुक नहीं पढ़ना है जो पॉइंट टू पॉइंट नहीं हो, बल्कि सिर्फ वही किताब पढ़ना है जहां से सवाल आता है। आपसे कोई भी नॉलेज का बात नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा ये पूछेगा क्वालिफाई हुए या नहीं हुए। तो क्वालिफाई होने वाला है क्लास कीजिए, एनसीईआरटी का क्लास कीजिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, जी पानी के प्रयोग, ये चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, पानी का प्रयोग। तो पानी के प्रयोग ये जो चैप्टर है, इससे कहां कहां से सवाल आएगा वो देखिए। इससे सवाल जहां से आएगा वो सीधा हम पॉइंट टू पॉइंट बता देते हैं। ठीक है, सवाल जहां से पूछा जाता है, देखिए एक सवाल आता है मृत सागर से। मृत सागर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन पानी है। इतने नमकीन के लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम यानी नमक होता है। ठीक है, और मजे की बात यह है कि इस पे एक इंसान तैर भी सकता है। तो सवाल आएगा 300 ग्राम वाला, तो 300 ग्राम आपको याद रखेगा 1 लीटर पानी में। अब आइए नेक्स्ट, इस चैप्टर से कहां से सवाल बनेगा, जहां से सवाल बनेगा सिर्फ वही पढ़िए, फालतू का पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। फालतू पढ़िएगा, आपका एग्जाम 1-2 नंबर से रह जाएगा। दांडी यात्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीआरई जो कीजिएगा बीपीएससी टीआरई, उसमें भी काम देगा। यह घटना 1930 की है। भारत की आजादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। अब भला बताओ, नमक जैसी चीजों के बिना कैसे रह सकता आदमी, है ना। लोगों को खरीदना पड़ता था महंगा नमक, ये मजबूरी हो गई। गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है उस पर बनाने पे रोक कैसा। तो गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी तक यात्रा की। तो याद रखने वाली बात क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही अहमदाबाद से दांडी। और उसके बाद इस पूरे नमक कानून को तोड़ दिया। याद रखिएगा, अहमदाबाद से दांडी और 12 मार्च 1930, ये दो डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलिए। अगला हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मच्छरों की दावत। मच्छरों की दावत, इसमें पढ़ना है मलेरिया के बारे में। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, मलेरिया के बारे में। ठीक है, मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया के बारे में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर आ गया पॉइंट। देखिए हम आपको सिर्फ वही बता रहे हैं
जो एग्जाम में पूछा जाता है, फालतू का बकवासवानी नहीं। खास के आज जो है पीपीटी बनाने में देर हो गया है, और 8 बजे से अगर हम देर करते हैं वीडियो अपलोड करने में, तो यूट्यूब दूसरे को वीडियो रिकमेंड नहीं करता है। तो बस इसी की जल्दी है, और नेक्स्ट टाइम पीपीटी एक बड़ा बनेगा, और जब बड़ा पीपीटी बनेगा तो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, और लगभग 1-2 क्लास में हम इस पूरे एवीएस के क्लास को खत्म कर देंगे। फिर चलेगा रीजनल सेशन। रीजनल सेशन के लिए आप लोग रेडी रहिए। आज की स्लाइड पर खून की बूंद। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलस के काटने से होता है। तो मलेरिया कौन से मच्छर काटने से होता है, ये सवाल आता है, इसको नोट कर लीजिए। मादा एनोफिलस या फीमेल एनोफिलस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं पास इसको लिख लीजिए। फीमेल एनोफिलस के काटने से मलेरिया नाम का बीमारी हो जाता है। आइए अब सवाल कहां से पूछेगा, ठीक है। आयरन की दवा देनी चाहिए मलेरिया की अगर बीमारी हो गई तो, ठीक है। मलेरिया बीमारी की दवाई जो है बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाया जाता है। पहले इसको उबाल कर पिला दिया जाता था, अब उसी छाल को हम लोग दवाई के रूप में बना करके इस्तेमाल करते हैं। तो सिनकोना पेड़ का छाल आपको याद रखना, सिनकोना का छाल, ठीक, मलेरिया के उपचार के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए गुड़, आंवला, हरी पत्तीदार सब्जी ये आपको देना है। और ये प्रीवियस में कई कई बार सवाल आया है, गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जी इनमें से किस रोग के लिए जरूरी है। 4 ऑप्शन दे देगा, मलेरिया को टिक लगा दीजिएगा। नहीं यकीन है तो जो लोग पेपर 1 का प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग जानते हो। 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत सारे स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया के शिकार हो गए। दिमागी तंदुरुस्ती इसकी कम हो जाती है, फुर्ती भी कम हो जाती है, कुछ पढ़ाया लिखाया उसको याद नहीं रहता है, और इसमें लौह अयस्क की कमी हो जाती है शरीर में, इसलिए लौह युक्त जो ये खाने का खाद्य पदार्थ है वो दीजिए, जैसे पालक का साग, गुड़, ये सब दीजिएगा, तो लौह की कमी को पूरा कर देगा वो, ठीक। आइए इसमें और कोई सवाल बन रहा है, इससे और कोई सवाल बन रहा है, इससे और कोई सवाल नहीं बन रहा। मक्खियों से जो है आपको फैलता है टाइफाइड, ठीक। हरा पत्तेदार सब्जी ये सब खाना है। हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सा जम गया है, जिसे काई कहते हैं, फिसलन बन जाती है। ये सब सवाल नहीं बनता है, जो आता है सवाल सिर्फ हम वही करेंगे। देखिए इनको लिख लीजिए कहीं पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोनाल्ड रोस, रोनाल्ड रोस, रोनाल्ड रोस जैसा नाम है उस हिसाब से आपको लगता होगा ये बाहर देश के रहने वाले होंगे, लेकिन रोनाल्ड रोस कहाँ के रहने वाले थे, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला के। इसमें नहीं दिया हुआ, हम आपको बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। उत्तराखंड, उत्तराखंड याद रखिएगा, अल्मोड़ा जिला याद रखिएगा, उत्तराखंड अल्मोड़ा जिला, उत्तराखंड अल्मोड़ा जिला रहने वाले थे रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस ने एक सैनिक था, उस घायल हो गया तो उसके पेट में छेद रह गया, उस पेट में झाड़ नहीं, हाँ रोनाल्ड रोस ने मच्छर के पेट में, सॉरी, पेट में झांक करके तो कोई और देखा था, तो रोनाल्ड रोस ने मच्छर के पेट में झांक करके देखा और बताया कि मच्छर के काटने से ही मलेरिया फैलता है, ठीक है। यह मजेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो इनसे यही सुनते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे, मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानी पढ़ने, कविता, संगीत लिखने में थी। चलिए, उस समय मलेरिया के बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज्यादा बारिश और दलदल वाले इलाके में होती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी से कुछ जहरीली गैस होती ही होगी जिससे यह बीमारी फैलती है। डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे जीवाणु देखे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि जीवाणु खून से में पहुंचे कैसे। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाजा लगाया, कहा मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैंने दिन रात मच्छरों के पीछे पड़ गया, बस एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ता, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देता। एक मच्छर को अपना खून चूसने के लिए मरीज को एक आना मिलता था, यानी कि मरीज को पैसा देते थे। वाह रे होशियार, है ना, मतलब हम लोग को बिहारी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ढेर होशियार बलन, है ना। ये जो रोनाल्डोस थे ये हले ढेर होशियार। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल में एक दिन हमेशा याद रहेंगे, मच्छर को काट कर खोलना और झुक कर बारीके देखते शाम तक आंखें जैसे धुआं सी जाती, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी फिर भी पंखा नहीं झल सकते क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते हैं। माइक्रोस्कोप से देखा तो पता ये चला कि मलेरिया जो है मच्छर से ही फैलता है। अब आइए मेन पॉइंट। 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला, और 1905 में मरते वक्त भी उन्होंने कहा कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। नोबेल कब मिला? 1902 में, ठीक, यही है पॉइंट। चलिए, अब आज का जो ये था एनसीईआरटी का पैटर्न वो खत्म हो गया। कहा ये अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे सिकंदराबाद में, ये पूरा खत्म हो गया। अब आइए हम लोग करते हैं प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस सेशन में चलते हैं। चलिए चलिए, तो हम लोग आ गए हैं प्रैक्टिस वाले में। बहुत शॉर्ट आज का वीडियो रहा, बहुत शॉर्ट। कारण यह है कि कुछ स्कूल का भी काम है, अभी जो सर्विस बुक बन रहा है उसका काम है, कुछ पीपीटी बनाने में हम देर हो गए,
तो उसके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम जो है वीडियो बड़ा आएगा, कम से कम 30 मिनट टू प्लस आएगा ही। इसलिए आज जो चैप्टर सेलेक्ट किए हैं वो जितना भी शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर सेलेक्ट किए हैं, और लगभग 2-3 चैप्टर ही आज बता पाए हैं, और इसकी वजह से जो है ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन कोशिश है अगले क्लास में पुरानी वाली एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। घर से सार पाया जाता है कहाँ? जयपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में, उदयपुर में। बताइए। घर से सार अभी तुरंत बताए हैं, जैसलमेर में पाया जाता है। रख लीजिए, आता है एग्जाम में। अलबेरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से। देखिए, सबसे पहली बात, ईरान से तो आया नहीं होगा। अफगानिस्तान तो हमारा ही बच्चा है, और पाकिस्तान तो हमारा नया वाला बच्चा है, छोटका बउआ। तो ये दोनों बउआ जब उस टाइम था ही नहीं, तो यहाँ से आएगा कैसे? उस टाइम तो केवल भारत था, तो आया था उज्बेकिस्तान से। अलबेरूनी कहाँ से आया वाला था? उज्बेकिस्तान से। बउआ लोग जब तक था तो ये लोग तो दोनों बउआ ही हो गया, तो इन लोग के टाइम तो ये तो एक ही में था सब, है ना, भारत के साथ। तो यहाँ से तो आएगा नहीं, और उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों हमारा बउआ है, यानी कि बाबू है। हम लोगों ने उसको पैदा किया, जन्म दिया है, तो इसलिए उसका तो ऑप्शन काट ही देना। धड़की माँ की कहानी किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, पंजाब। बिहार और पंजाब काट देते हैं, दोनों में से आंसर दीजिए क्या होगा? राजस्थान इज राइट आंसर। मेरे सागर के 1 लीटर पानी में आ गया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तुरंत बताएं कितना नमक होता है? 200 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम। चलिए बताइए, आंसर दीजिए। ये दोनों काट दीजिए, 300 ग्राम। चलिए। दांडी यात्रा कहां से कहां तक हुई थी? इलाहाबाद से दांडी, अहमदाबाद से दांडी, हैदराबाद से दांडी, फैजाबाद से दांडी। बताइए। दांडी यात्रा कहां से कहां हुई थी? आप लोग खुद बताइए। दांडी यात्रा इसमें हम नहीं बताएंगे, पहले फैजाबाद और हैदराबाद काट देते हैं। ये दोनों में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट कीजिए। दांडी यात्रा कब हुई थी? 17 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930, 12 जुलाई 1930, 5 मार्च 1930। 5 मार्च और 12 जुलाई काट दीजिए। सही आंसर है 12 मार्च 1930। चलिए नेक्स्ट। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? बताइए। डेंगू मच्छर, मादा एनोफिलस, नए मच्छर। नए मच्छर और डेंगू मच्छर काट देते हैं, ये दोनों में कंफ्यूजन रहेगा, इसीलिए आप आंसर दीजिए क्या होगा? मादा मच्छर नहीं, मादा एनोफिलस। क्या करें, दे देते हैं, क्योंकि कमेंट में कह देते हो कि सर आप आंसर नहीं दिए। चलो दे देते हैं। मलेरिया की दवाई किस पेड़ की छाल से बनता है? नीम, बरगद, सिनकोना, पीपल। पीपल, बरगद और नीम काट दीजिए, सिनकोना पेड़ की छाल से बनता है। इनमें से किस रोग में आयरन की दवाई दी जाती है? बताइए। रिकेट्स, मिर्गी, जॉन्डिस। तो रिकेट्स होगा नहीं, हड्डी की बीमारी, कैल्शियम की चलेगा। आयरन, मिर्गी जो है दिमाग से रिलेटेड है, जॉन्डिस लीवर से रिलेटेड है। इसमें जो है आपको अरे विटामिन दिया जाएगा अगर जॉन्डिस हो रहा तो सही आंसर हो जाएगा एनीमिया में आयरन की कमी होती है। इसमें गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी देनी है। ठीक है। इनमें से किस वैज्ञानिक ने मच्छर के पेट के अंदर झांका? बताइए। रोनाल्डो, स्टीफन हॉकिंस, मैडम क्यूरी, आइंस्टीन। देखिए, स्टीफन हॉकिंस का अभी एप्स्टीन फाइल में भी नाम आया था, जो पूरा बॉडी से, जो क्रिस 2 में उसका रोल भी किया है ये विवेक ओबराय। तो स्टीफन हॉकिंस तो होगा नहीं, पूरा बॉडी से रुका हुआ था, खाली दिमाग चलता था। मैडम क्यूरी जो है आपको रेडियो एक्टिविटी या रेडियम का खोज किया, तो मैडम क्यूरी होगा नहीं। आइंस्टाइन के बारे में भी नहीं बोला जा सकता है ऐसे। अरे स्टीम फाइल में जो है आइंस्टीन का भी नाम था, खैर जो हो। रोनाल्डो ने मच्छर के पेट में झांका। रोनाल्डो कहाँ के रहने वाले थे? बताइए। रोनाल्डो कहाँ के रहने वाले थे? सब लोग कमेंट करो, क्योंकि ये सवाल इसमें हम नहीं डाले हैं। रोनाल्डो कहाँ के रहने वाले, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये था आज का क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो वीडियो को, और अगर फेसबुक पेज पर हो तो फॉलो करके पूरे वीडियो को शेयर कर दो। सब्सक्राइब।